श्रीरूपमञ्जरी पदा सेई मोरा संपदा 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 सेई मोरा भजन पूजना सेई मोरा भजन पूजना सेई मोरा भजन पूजना सेई मोरा भजन पूजना सेई मोरा प्राणधन सेई मोरा आभरण 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 सेई मोरा जीवनेर जीवन सेई मोरा जीवनेर जीवन सेई मोरा जीवनेर जीवन सेई मोरा जीवनेर जीवन सेई मोरा रसनीति सेई मोरा अच्छासिद्धि सेई मोरा रसनीति सेई मोरा अच्छासिद्धि सेई मोरा विदेरा धनामा सेई मोरा मेरा सेई मोरा विदेरा धनामा सेई मोरा मेरा सेई व्रत सेई ताप सेई मोरा मंत्र जप सेई व्रत सेई तप सेई मोरा मंत्र जप सेई मोरा धर्म सेई मोरा धर्म करम सेई मोरा धर्म करम सेई मोरा धर्म करम
অনুকূল হবে বিধি সে পদ হইবে সিদ্ধি অনুকূল হবে বিধি শ্রীপদে হইবে সিদ্ধি নিরখিবা এ দুই নয়নে নিরাখিবা এই দুই নয়নে নিরখিবা এ দুই নয়নে নিরাখিবা এই দুই নয়নে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয়া শশী সেরূপা মাধুরী রাশি প্রাণ ভুলালয়া শশী প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে তোয়া দর্শনাহি গয়ালে জাল দেহি তোয়া দর্শনাহি করলে জাল দেহি চিরদিনা তাপিত জীবনা চিরদিনা তাপিত জীবনা চিরদিন তাপিত জীবনা চিরদিন তাপিত জীবনা হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছয়া মহাপ্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছয়া হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছয়া মহাপ্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছয়া নরোত্তম লইলা শরণ নরোত্তম লইলা শরণ নরোত্তম লইলা শরণ শ্রীরূপমঞ্জরি পাদ সেই মোর সম্পদ শ্রী গুরু চরণ পাদ শ্রী মোর সম্পদ
श्री मोरा भजन पुजारा श्री मोरा भजन श्री मोरा प्राणधान श्री मोरा भरणा श्री मोरा प्राणधान श्री मोरा भरणा श्री मोरा दिवा मेरा दीवाना श्री मोरा दिवा मेरा दीवाना जया गुरुदेवा गुरुदेवा पतित पावन गुरुदेवा जय जय गुरुदेव जय पंचतत्वा पतित पावन श्री गुरुदेव की जय श्री राधा मधोस्त सखी वृंद की जय गुरु सखी की जय समस्त मंजरिगण की जय समस्त गोपियान की जय श्री रघुपाल श्री रघुनाथ की जय ताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं
भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिति ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द स्वामिति ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणं ललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतिस्ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। श्री श्री राधा मधु अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त भक्तजन, समस्त आचार्यगण श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरु महाराज की अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी गुरु तत्व के संदर्भ में विवेचना कर रहे हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ को आश्रय करते हुए तो बड़ी ही गुरु तत्व की कृपाओं से
हम विस्तृत रूप से इसकी चर्चाएं कर रहे हैं, सूक्ष्म पहलुओं को ग्रहण कर रहे हैं। तो कल की कक्षा में हम यह चर्चा किए थे कि गुरु और शिष्य का जो वास्तविक जो प्रेम युक्त संबंध है, गुरु का सूत्र कृपाओं का आधार है और शिष्य पक्षों से प्रार्थना रूपक जो गहरी संबंध है, अटैचमेंट जिसको कह सकते हैं, वो होना चाहिए। सिद्धि प्राप्ति के उपरांत भी दैवयुक्त प्रार्थनाएं ही भक्तिमय जीवन का आधार है। उस पर्व का अंतिम विषय वस्तुओं को रेखांकित करते हुए अगर विचार किया जाए, आज का जो गायन पद है वो इसको निर्णायक महत्वता और परिणाम प्रदान कर रहा है, जो कि श्रील वही प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ के रचयिता श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ही इस रहस्य को यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने रूपमंजरी पद शब्द को प्रयोग किया है। सार्वभौम सूत्रों में यह गुरुचरण पद्मों के आधारशिला पर विचार किया जा सकता है। यही उनका आशय भी है। नहीं तो व्यावहारिकता तो लोकनाथ लोकेर जीवन तो अर्थात व्यावहारिकता नहीं कहेंगे, निसंदेह उनके गुरु तत्व तो लोकनाथ गोस्वामी थे। यहाँ पर श्री रूपमंजरी पद को क्यों कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की से मूल संपद। तो यहाँ पर संपूर्ण गुरु तत्व का ही प्रकाश रूपमंजरी पद के आधारशिला पे है। रूप गोस्वामी माने वैष्णव में श्रेष्ठ थे, माने वरिष्ठ थे और तदाधार पे यह उक्तियों में श्री रूपमंजरी पद कहा गया है। माने सभी गोस्वामीगण वैष्णवगण उनको वरिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान किए हैं। कविराज गोस्वामी भी रूप सनातन का देहो मोरे पद छाया, रूप सनातन आशय आदि बहुत माने पयोरों में भी वर्णना किए हैं। तो हम यहाँ पे श्री गुरु चरण पद से मनोसंपद के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु चरणों को ग्रहण करने के बाद एक अंतिम निर्णायक उत्तम भक्ति के सूत्र में एक शिष्य जो है क्या विचार करना चाहिए, उसी विषय को अगर हम विचार करें, यही इसका अंतिम मन सिद्धि लालसा ये जो स्विष्ट लालसात्मक भज प्रार्थनाएं हैं, अभिष्ट विषय वस्तु क्या होना चाहिए। एक शिष्य पक्ष में, अनुगत्य भक्त में और एक शरणागत भक्त में क्या अभिष्ट पद होना चाहिए, अभिष्टता उसके अंदर क्या होना चाहिए। अभिष्ट का अर्थ क्या है, वांछित इच्छाएं, अभिलाषाएं क्या होना चाहिए, उस संदर्भ में विचार किया जाए। तो अंतिम माने जो हमारे हृदय में प्रेरणा आई, यद्यपि उसके आगे की चर्चाओं में हम प्रवेश करेंगे सोच रहे थे, परंतु दिवस काल में यह विचार आया कि विश्राम के उपरांत, क्योंकि यही अंतिम इसकी निर्णायक माने सारांश तत्व को परिप्रकाश करता है यह पद नरोत्तम दास ठाकुर का। तो इसलिए हमने अंतिम यह चर्चा जो गुरु शिष्य की संबंध का सूत्र जो है उसको परिप्रकाश करने के लिए यह विचार रखें। बहुत ही सुंदर मार्मिक और प्रेम युक्त पद है। तो इस विचार से एक शिष्य
अनुगत्य भक्त, शरणागत भक्त गुरुचरणों में आश्रय रखें, अभिष्ट वांछाओं को विचार रखें। ये यहाँ पे बहुत सुंदर तरीका से श्रील नरोत्तम दास ठाकुर पाद वर्णना कर रहे हैं। आवाज करेगा। श्री गुरु चरण पाद से मोर संपद, से मोरा भजन पूजन, से मोरा भजन पूजन, मंगलाचरण में भी हम ये चर्चा करें श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सत्व। तो अनादिकाल से ही जीव इस ब्रह्मांड में पतित होता जा रहा है। आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन, पुनरावर्ती हो रहा है। 84 लाख जीव जोनी है, कब नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी पाताल लोक में, ऐसे अलग अलग स्थानों पे भ्रमित हो ही रहा है। तो जैसे हम पहले ही चर्चा में बोले थे कि भगवान जब देखे जीव विषय युक्त विचार में भोक्ता भाव को रखते हुए इस बहिरंगा जगत की ओर आया, लेकिन अतिशय दयालु कृपालु राधा रानी गुरु तत्व आदि गुरु जो हैं उस जीव को अपने निज धाम में पुनः प्रत्यागमन की प्रक्रिया का जो विचार वो रखे, यही उनकी करुणा का सूत्र है। अनादिकाल से ही जीव भोग की वासनाओं को रखते हुए शरीर को, चित्त को और तत्से वो जो भी संबंध वो बनाया संसार में, वो खुद दुख पाया और अनेकों को दुख दिया। इसके अतिरिक्त ध्येय विषय वस्तु जिसको वो श्रेय माना, उसका श्रेयता नहीं था, लेकिन उसी में ही गया। परंतु इस जीवन में श्री गुरु चरण कमल की कृपा से राधा रानी ने जिनको अनंत काल से किसी न किसी रूप में उस जीव के सन्निकट भेजे, यही उनकी अशेष कृपा है, गुरु तत्व की अशेष कृपा है। हर एक जीवन में प्रतिकूलता का ही विचार रखा, किसी भी प्रकार से उनकी आज्ञाओं को, उनके अनुरोध को, उनकी प्रस्ताव को वो ग्रहण नहीं किया और खुद कष्ट पाया। परंतु जब इस जीवन में गुरु तत्व के रूप में उनको स्वीकारा, अनन्य स्वीकृति के कारण ही, उनकी कृपा कटाक्ष के कारण ही, कृपा कटाक्ष जो कृपा की कटाक्ष है, उसी कारण वो उन चरणों को प्राप्त किया, गुरु के रूप में कम से कम ग्रहण किया। तो अभी असली विषय वस्तु यह है कि भक्तिमय जीवन में जब हम कल निरूपण कर रहे थे प्रार्थना ही मूल आधार है, तो प्रार्थना किसके लिए रखा जाए? गुरु की आदेश अनुसार सिद्धि की लालसा रखना एक पक्ष है, जो आचार्य ने इसकी भी उन्हें प्रार्थना को परिप्रकाश किया है।
परंतु एक शिष्य के सूत्र में, एक भक्त के सूत्र में, एक अनुगत्य शरणागत साधक के रूप में या व्यक्तिगत स्तरों में क्या संबंध है, उसके लिए संपत्ति क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं श्री गुरु चरण पद से मोर संपद। तो हम अर्थात इस भक्ति मार्ग में गुरु चरणों में आश्रित होने के उपरांत हमारी संपत्ति क्या है। यहाँ पे पहली बात ही कह दिए कि संपत्ति, जिस आधार पे मनुष्य इस जगत में व्यावहारिक जीवनों को अतिवाहित करता है, उसको संपत्ति कहा गया। संपद, वेल्थ, वेल्थ कहते हैं ना अंग्रेजी में, वेल्थ। हाँ, तो वो संपद क्या है। संसारिक सूत्र में प्राइम जो आवश्यकता है, मुख्य आवश्यकता है, वो रोटी कपड़ा मकान, अर्थात खाद्य वस्त्र वासगृह, जिसको शास्त्र में कहा गया है। क्योंकि शरीर संसाधन के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, कैलोरीज चाहिए, या जो भी अंग्रेजी टर्म में कहा ले, तो उसको प्राप्त करने के लिए विविध वस्तुओं को, खाद्ययुक्त वस्तु, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, भक्ति मार्ग में जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो शरीर को खाद्य के सूत्र में प्राप्त है, जो शरीर उसी के कारण जिया हुआ है। यद्यपि इसके उपरांत से खाद्य, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, इन चारों से ही जिया जा सकता है। यह देखा गया है, कई लोग पत्रपाक भुवनेश्वर में एक साधु है, वो तो बेल पत्ता खा के जी रहे हैं। एक भक्त है, हम तुलसी पत्ता खा के बस जी रहे हैं। हम व्यक्तिगत जानते हैं, पत्रम पुष्पम, पुष्प खा करके भी जीने वाले शरीरधारी है संसार में। केवल नहीं कि खाद्य जो है, अन्न जो है, इसी के द्वारा ही जिया सकता है। भगवान स्वयं कहे ना, मुझे निवेदन करो, पत्रम पुष्पम, अर्थात इसी के द्वारा भी, वो खुद मांग रहे हैं, अर्थात उसी के द्वारा भी जिया जा सकता है। त्वयम अर्थात जल के द्वारा भी जिया जा सकता है। हम भी यह व्यक्तिगत जीवन में देखिए, केवल जलाहारी साधु भी केवल जल धारण करके, बहुत, हम जब उनसे मिले थे तो 12-13 साल तक वो जल ही धारण किए थे। शरीर क्षीण है, पतला है, लेकिन प्राणवायु शक्ति और परिपूर्ण है। ब्रह्मचर्य तो परिपूर्ण था, उससे कोई नुकसान नहीं होते। मैंने ये शरीर धारण करने के लिए, लेकिन जल एटलीस्ट तो चाहिए। जल के बिना भी कोई चीज जाएगा। हाँ है, ध्रुव महाराज हवा खा करके भी, हवा के द्वारा श्वास को ग्रहण करते हुए, वायु को ग्रहण करते हुए भी जिया जा सकता है। हाँ। तो मुख्य विषय वस्तु का अगर देखें तो नॉर्मली लमसम में कुल मिलाकर के खाद्य के द्वारा व्यक्ति जीता है, या पत्र पुष्पों फलम तो जल से ही तो यह निर्वाचित होता है। और वस्त्र, शरीर में लज्जाओं को निवारण करने के लिए वस्त्र भी कई संपत्ति कहते हैं। यद्यपि बिना वस्त्र के भी जीने वाले बहुत है। नागा सन्यासी जो है बिना वस्त्र पे रहते हैं। ये गौरव महाराज कहते थे, ये माने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कोई माता जी थी, उसका धर्म था कि नग्न रहना, कथा में कह रहे, तो उसमें कुछ कोर्ट केस चला, तो कोर्ट में तो ऐसे अवस्था में जाएगी नहीं, तो वो बोली मैं अपने धर्म में रहूंगी। तो उसकी धर्मों को निरूपित करने के लिए एक कपड़ा का कौड़न किया गया, और उसके अंदर वो होके गई। भुवनेश्वर की बात है। या दिगंबर संत बहुत हैं। निवृत्त मार्ग में दिगंबरी संतों का भी वर्णन है। सन्यासी का अर्थ ही दिगंबर होता है। सन्यास जो गुणातीत हो गया, कर्म फल से ऊपर चला गया, कर्म को जो छोड़ दिया, वो सन्यासी है। तो अर्थात बिना वस्त्र का भी रहा जा सकता है, बिना खाद्य का रहा जा सकता है। वासगृह, बिना मकान का भी लोग रहते हैं। अब देखिए परिक्रमा मार्ग में कई संत हैं, वो पड़े ही रहते हैं।
ऐसे बहुत संत हुए। गोस्वामीगण स्वयं ही एक एक वृक्ष के नीचे रहते थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आसमान रूपक वस्त्र है तो अलग से वस्त्र क्यों धारण करे, या बक्कल रूपक वस्त्र है, वृक्ष से निकल रहा है तो वस्त्र के लिए अलग क्यों धारण करे। भगवान स्वयं ही अगर फल के रूप में स्वतः ही कुछ दे रहे हैं तो खाद्यों को अलग से पका करके कुछ समय उपचय करें। तो आसमान रूपक वासक ग्रह भी है तो अलग से मकान और छत क्यों डाला। आकाश का छत तो है ही, नवा का छत है ही। तो संपत्ति अलग अलग समय काल पात्र के आधार पर व्यक्ति का अलग अलग होता है, परंतु एक शिष्य के पक्ष में अब अगर सिद्धि लालसा है, अर्थात इस जीवन में भगवान को पाना है, हम एकांत में विचार करें क्या गुरु चरण हमारा संपत्ति हुआ है। गुरु का चरण ही हमारा संपत्ति है, उसके अतिरिक्त भी अन्य संपत्तियों की प्राप्ति में हम लगे हुए हैं। पूजा लाभ प्रतिष्ठा से लेकर के धन ऐश्वर्य या जन गोप स्त्री समृद्धि आदि जो भी है। तो अर्थात इस भक्तिमय जगत में आने का अर्थ अगर फलश्रुति की विचार कोई करे कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा और क्या मिलने की या क्या प्राप्ति से ही हम अपनी श्रेष्ठ समय को प्राप्त कर सकते हैं या अपने सिद्धि स्तर या स्वरूपस्थों को ग्रहण कर सकते हैं। संपत्ति एक भक्त के लिए क्या है, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर अंतिम निर्णय मैंने मंगलाचरण में बोल ही दिए, श्री गुरु चरण रति बोलेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण पद से मोर संपद, लेके कुछ जाना है संसार में संपत्ति को तो इन चरणों की कृपा से ही जा पाएंगे। से ही मोर संपद। हम लेकिन लड़ते हैं प्रसाद के लिए, वस्त्र के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, या उसकी प्राप्ति में हम अपना जो एनर्जी जो है उसको वेस्ट करते हैं। तो लेकिन यही मोर संपद, से ही मोर संपद। और जिन्होंने भी भगवत चरण कमलों को प्राप्त किया है अपने जीवन काल में, इस चरण पद्मों को ही, अच्छा चरण कमलों को ही जो संपत्ति विचार करेंगे वही उसको प्राप्त कर पाएंगे। निर्णायक और अंतिम सूत्र यही, से ही मोर भजन। अभी देखिए कल एक साधिका कह रहे थे कि 16 माला जब हो जाए तो शांति लगता है कि हाँ भजन हो गए, कुछ सेवाएं हो जाए तो लगता है कि भजन हो गया। ठीक है, निसंदेह गुरु के अनुगत्य में जप करना, कीर्तन करना, अन्य आदि सेवाएं, भगवत श्री विग्रहाराधन, नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिरम अर्चनादो आदि कर रहे हैं तो वो निसंदेह अनुकूल है अगर गुरु के अनुगत्य में कर रहे हैं। लेकिन विचारणीय यह है जो भजन जो शैली है, जो हम भक्तमाली परंपरा में या अन्य पौराणिक परंपराओं में या कोई मांगलिक चरित्र जो वो प्राप्त करते, ये चर्चा के विषय वस्तु और जो समीक्षा का विषय वस्तु यह है वो भजन गुरु के अनुगत्योक्त भजन है। नहीं तो भजन का जो शैली है ना वो शास्त्र के आधारशिला पे ही प्रतिष्ठित होना चाहिए था। हर एक भक्त का भजन शैली अलग अलग हुआ है, ये देखा क्या है। तो महाप्रभु जगाई माधव को मैंने बोलते कि मैंने कितना 64 माला कर रहे थे वो लोग, 2 लाख माला संख्या में, तो 2 लाख माला करने के लिए बोलते। तो वैष्णवों की स्नान युक्त घाटों में सफाई के लिए क्यों बोले, क्यों बोले? रूप गोस्वामी तो नहीं बोले। रूप गोस्वामी जी को क्या चैतन्य महाप्रभु बोले कि गंगा का घाट का सफाई करो? नहीं, तुम जाओ वृंदावन, लुप्त तीर्थों का उद्धार करो, वैष्णव ग्रंथों का उन्मोचन करो, वैष्णव सिद्धांतों को अपना करो, है नहीं? तो
भजन का शैली गुरु के आदेश आधार पे होता है, गुरु प्रदत्त मार्ग ही भजन है। 99 भाग भक्तों को या ऐसे 100 भाग भक्तों को ही कहा ले, कोई भी संप्रदाय को यही विचार है कि कलिकाल का धर्म तो नाम संकीर्तन है, यहाँ आइते सर्व सिद्धि होई वे सबार सर्वक्षण बोलवार विधि नहीं यार, और कोई विधि है नहीं। हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते व तिरन्यथा, निसंदेह सत्य है। तो अगर यही सत्य है तो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि श्री रूप मंजरी पद सही मन संपद। तो इसलिए भक्ति की जो विषय वस्तु है 3 सोपानों में पर्यवसित है। कनिष्ठ स्तर का भक्ति है, एक मध्यम स्तर का भक्ति, उत्तम स्तर का भक्ति। अगर हरिनाम ही श्रेष्ठ है तो महात्मा गांधी भी तो भगवत धाम चला जाता। हे राम कह के मरा, ऐसा कह रहे। जब प्रभुपाद जी स्वयं ही कह रहे कि भी वो गया नहीं, कहाँ पे एक राजकुमार होके जन्म हुआ, तो अभिलाषा ही थी, भोग वाला अभिलाषा है। हे राम तो कर, राम नाम से तो कल्याण हो जाएगा। सुमिरो सुमिरो क्या बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास, हाँ कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरो तरो पारा, नर उतरहि पारा। तो सुमिरन हो गया तो पा गया, तो क्यों नहीं गया। विचारणीय है। गजासुर नामक एक असुर था, वो भगवान का नाम लेते हुए भगवान पर प्रहार करता था। नाम के तो कैसे नाम में तो की मति परिवर्तित हो जाती है, तो नाम में क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे नाम पक्ष की अवहेलना युक्त चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, परंतु इसी कारण कहा गया है कि कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तथा पुनः पाए कृष्ण प्रेम। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति की, प्रेम में जगत में प्राप्त होता है। इस जगत में धर्म अर्थ काम मोक्ष तक आप सीमित हो जाएंगे, मोक्ष में नहीं मिलेगा, नाम हवा स्थिति में नहीं जाएगा, क्योंकि नाम तो अपराध युक्त नाम हो गए। कई भक्त प्रश्न करते मेरा शुद्ध नाम हो, शुद्ध नाम, शुद्ध भक्ति का ही, शुद्ध भक्त का ही शुद्ध नाम होगा। शुद्ध भक्त का ही शुद्ध नाम हो, एक भी नाम शुद्ध नहीं हुआ है। यह हजारों बार प्रमाणित किया जा सकता है शास्त्रों के वचनों को, क्योंकि जेनाम स्फुरित होय रूप उदय होय। तुम 64 माला का जप कर रहे थे, करोड़ों माला कर रहे थे, तो रूप उदय होता था। ये मानसिक कल्पना जल्पनाओं के आधार पर रूप उदय होता है, स्वतः रूप प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे अवहेलना युक्त विचार नहीं शास्त्रोक्त वाक्यों का, परंतु अंतिम निचोड़ सिद्धांत क्या है ये वपन किया जा रहा है। एक व्यक्ति के लिए, एक भक्त के लिए, अर्थात आप जान लीजिए ये लिखने योग्य वाक्य है, जब तक गुरु चरण उसका संपत्ति नहीं हुआ है तब तक भगवान बहुत दूर है। श्री गुरु चरण पद से ही मुन संपद। हाँ चलो, मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा 100% नहीं हो जाएगा, तो 1% तो हो कि ये मेरे, हम इसी को भी हम अपने अलमीरा में रखे हैं। अलमीरा में सोना तो रखा है, सभी कैश बहुत रखा है, चेक बहुत रखा है, फिक्स डिपॉजिट बहुत है, इंश्योरेंस बहुत है, लेकिन गुरु चरण पद है। हृदय रूपक अलमीरा में रहना चाहिए, और व्यावहारिकता में रहना चाहिए, तभी तो स्मरण आएंगे। नोटिफिकेशन हमेशा रहता है ना, तो इसलिए व्यक्ति अपने घरों में गुरु की पटचित्र को स्थापित करता है या उनकी चरण पादों का स्थापित करता है, केवल व्यावहारिक पूजा आधार विधि पे नहीं कि एक टर्म्स एंड नॉर्म्स है ना, भावनात्मक दृष्टिकोण में, भावयुक्त विचारों में, प्रेमयुक्त विचार में, चाहे बिंदु भर भी क्यों ना हो, गुरु चरणों पे, गुरु चरण का अर्थ नहीं प्रत्यक्ष चरण की बात है, उनकी चरण का अर्थ है संपूर्ण कलेवर ही है। और उसको, क्योंकि हम तो
जो श्रेष्ठ व्यक्ति का चरण का ही आराधना का विषय में रेखांकित किया गया है। तद आधार पे उनका चरण ही हमारा संपत्ति होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी कपड़ा मकान हमारा संपत्ति नहीं होना चाहिए। विरक्त मार्ग के पथिकों के लिए थोड़ा सा माने हल्का सहायता है, क्योंकि उनके पास तो कोई अन्य संसाधन है नहीं। गृहस्थ परंपराओं में जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा बाधक होता है इस संदर्भ में, क्योंकि वो अन्य सूत्रों में भी जीते हैं, लेकिन एक अवस्था आने तक एटलीस्ट यह हृदय में परिप्रकाश होना चाहिए, शुरुआत से ही होना चाहिए। और उसकी जो परसेंटेज है श्री गुरु चरण पद्म, जैसे हम 1 रुपया रखे होंगे तो 1 रुपये का संसाधन मिलेगा बाजार में, 1 लाख रखेंगे तो 1 लाख का सामान मिलेगा, ज्यादा कुछ खरीद सकते हो। वैसे ही गुरु चरण पद्मों का 1% है तो आप माने गरीब है, 2% है तो और थोड़ा बढ़ा, ऐसे होते होते 100% जब हो जाएगा तब आप गरीब से धनी बनेंगे। यही भक्ति का धन। इस बैंक बैलेंस को समेट लेंगे, रख लेंगे, हृदय में धारण कर लेंगे, तो ही भगवान मन विरजा को क्रॉस कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक पर्यंत जा सकता है बिना गुरु का व्यावहारिकता में। अब वही उसमें भी गुरु का ही कृपा है। ज्ञान बल हो गया, अन्य योग मार्ग हो गया, गायत्री चिंतन मंथन हो गया, ब्रह्मलोक पर्यंत। ब्रह्मलोक तो ब्रह्मांड के अंतर्गत है। विरजानंद को मन बुद्धि अहंकार को नहीं जा पाएगा व्यक्ति, इसी पे अटक जाएगा। तो सही मोरो संपत्ति जो अर्थात हम बारंबार कहते हैं, उत्तम भक्ति के सूत्रों में जो भगवान के लिए, धाम के लिए, शिव विग्रह के लिए शब्दों का प्रयोग शास्त्र में किया गया ना, वो सब गुरु के लिए प्रयोग कर दो, वही हो गया उत्तम भक्ति। श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति। उत्तम गति को होगा श्री गुरु चरण में। श्री कृष्ण चरण रति नहीं कहा गया, श्री राधा चरण रति नहीं कहा गया, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम, यही कहा। ये अंतिम सिद्धांत है। हर एक, ऐसा नहीं कि केवल हमारा गौड़ीय संप्रदाय का ही विचार है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इन्हीं के पद वंदन करे नासे विघ्न अनेक। रामानंद परंपरा में यही कहा गया। वल्लभी परंपरा में दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, यह जग माही अंधेरो। सब परंपरा का यही विषय वस्तु है। तो अर्थात हम अपने गुरु चरणों को संपत्ति मानते। अगर इनका चरण है, ना भूत से ना डर है, ना डाकू से डर है, ना कोई दुष्टों से अपराधियों से डर है, ना किसी भी भगवान से भी डर है। काल को भी नहीं डरता है, काल को भी नहीं डरता है। तो ये गुरु चरण का संपत्ति का अर्थ है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। संपत्ति परम धन है, जिसको जैसे परम धन राधा नाम आधार, और यहाँ वही प्रयोग जो भी शब्द आता है भगवान, परम धन श्री गुरु चरण कमल आधार। परम धन श्री गुरु चरण का ही कमल है। विष्णु प्रिया किसी को छाती में मैंने अपने मुख्य देश को स्थापित करके रो रही है, गुरु चरण पर। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आप गुरु के रूप में परिवेशित है। भगवत भाव होता तो भगवान का भाव तो सार्वभौम रूप में राधा कृष्ण के प्रति ही होता है या नहीं? वो क्यों माने वहां पे जो धामेश्वर महाप्रभु है, वो अपनी पति की नहीं आराधना कर रही है। हजारों भक्तों का ये विचार है विष्णुप्रिया की, विष्णुप्रिया तो महाप्रभु की पत्नी थी, तो इसलिए वो अपनी पति की आराधना, भगवान का आराधना कर रही थी ना, भगवान का आराधना करती तो राधा कृष्ण का करती। महाप्रभु तो स्वयं माने हरिनाम का प्रवर्तन किए, हरि की आराधना करते, राधा रानी की आराधना करते। वो गुरु चरण कमलों को ही अपना पूजा का विषय वस्तु मानी। से मोरा भजना पूजना, मैं अभी क्या खाऊंगी,
गुरुदेव मेरे भगवान स्वयं सन्यासी होकर विचरण कर रहे हैं। यही उनकी विचार है। गुरु भाव को रखते हुए ही उनकी, इसलिए चरण कमलों की महाप्रभु का जो खड़ांग था गृहस्थ आश्रम में धारण करते थे, उस चरण कमलों को वो दे करके, वो ही मोरो संपदा। समझ रहे नहीं? विष्णु प्रिया जो है धामेश्वर महाप्रभु की श्री विग्रह की प्राकट्य हुआ, तो उनकी आराधना जो किए गुरु तत्व के भाव को रखते हुए, ये इसका रहस्य है, इसका रहस्य है। पापिष्ट शरीरा मोरा प्राण नाहि जाए, पापिष्ट शरीरा मोरा प्राण नाहि जाए, भूमि पे लौटान जाए, अरे हाय हाय, भूमि पे लौटान जा देवी, अरे हाय हाय। महाप्रभु जिस हरिनाम को करते थे, गुरुदेव जो नाम को करते थे, उस नाम को करते करते खेतों में जाती, एक नाम करती, एक माला करती, एक अनाज को उठाती, उतना वो रसोई करके, मैंने सोचो कितना संख्या समय के आधार पे कितना चयन करती होगी, तो उस आधार पे उस उतना वो व्यंजन ग्रहण करती। और उनकी चरण कमल, विष्णु प्रिया का जो पटचित्र हम देखते हैं प्राय, वो महाप्रभु की चरण कमलों को ऐसे समाप्त करके आकर अनवरत, मुझ पापिष्टी, मुझ पापिनी का मरण क्यों ना हो जा रहा है। महाप्रभु की विरह में, गुरु चरण कमलों की विरह में वह देवी लक्ष्मी स्वरूपा विष्णु प्रिया, पापिष्ट शरीर मरो प्राण नहीं जाए। लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु की विरह में तो शरीर छोड़ दी, मैं महापापिनी हूं, मेरा शरीर नहीं जा रहा। अपनी दीदी या वरिष्ठा लक्ष्मी प्रिया को स्मरण कर रही है कि उनका तो, वो महाप्रभु के विरह में तो शरीर छोड़ दी, और मुझ पापिनी का शरीर नष्ट नहीं हो रहा है। भूमि पे गिर जाती, धड़ाम के गिर जाती, भूमि पे लुटांजा देवी करे हाय हाय हाय, हा महाप्रभु, हा गौरांग, हा गुरुदेव। क्योंकि संपत्ति यही है, और व्यावहारिक रूप में यह विचार है, वो संपत्ति नहीं है। श्री गुरु चरण कमल मुझे छोड़ के चले गए, वो कोई शय्याशायिनी पत्नी के रूप में यह विचार नहीं कर रही है, ना कोई सेविका पत्नी के रूप में विचार नहीं कर रही है, शिष्यत्व के भाव से ही यह स्मरण कर रही है, क्योंकि उनका चरण कमल ही उनका संपत्ति था। उनका चरण कमल, प्रकट चरण कमल ही उनका संपत्ति था, और संकेत के रूप में उनका वही चरण पादुका के कारण अभी जी हुई है। वो अगर चरण पादुका ना होता तो विष्णु प्रिय वास्तविकता में शरीर ना धारण कर पाते। प्राण जाते जाते यह स्मरण आ जाते, ये प्राणेर गौरांग का चरण कमल है, अभी भी उसको संरक्षित करके रखा गया है। 2 चरण कमल महाप्रभु धारण किए जीवन में, एक चरण पादुका जो गृहस्थाश्रम में था, जो कि अभी नवद्वीप धाम में है, और एक चरण कमल जो संन्यास आश्रम में था, वो भी गंभीरा में संरक्षित है, श्रीधामपुरी। तो चरण पादुका के कारण वो जी हुई थी, लेकिन हर एक दिन की दशा यह है, पापिष्ट शरीर और प्राण नहीं जा,
भूमि पे लोटान्या देवी करे हाय हाय, हा गौरांग, हा महाप्रभु, हा गुरुदेव। तो हम सबका संपत्ति श्री गुरु चरण कमल होना चाहिए, बस व्यावहारिक रूप से नहीं, हृदय में वो चरण कमल का पूर्ण परिप्रकाश हो, चाहे वो शुरुआत 1% से हो। लेकिन यह सत्य है, क्योंकि यह हम बारंबार कह सकते हैं शास्त्रों के आधार पे, व्यक्तिगत प्रेम के आधार पे, जो प्रेम गुरुदेव ने दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं देता। आप स्वयं विचार करिए, हमने जिसको भी कुछ कहा, जिसको भी कुछ किया, जिसके लिए कुछ कर्म किए, वो कौन था? वो हमारा संबंध थे, शारीरिक संबंध थे, शारीरिक संबंध थे। क्या यह जो कृपामय स्वरूप है, क्या उनके साथ हमारा कोई शारीरिक संबंध है? क्या वो हमको जो समय दे रहे हैं, कथा कह रहे हैं, या सद्ज्ञान दे रहे हैं, भजन के उपदेश दे रहे हैं, शरीर को भी संसाधन कर रहे, इसमें क्या उनका कोई बिंदु भर के स्वार्थ सन्निहित होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वो स्वयं संपूर्ण है। तब पर भी जीवेर करुणा कइलो, जीव के करुणा के लिए वो अवतरित हुए। महंत स्वभाव हिते ताइते पामर, वो निस्वार्थ पर भाव उनमें कुट के गुरु चरण पद्मों में, तब पर भी प्रेम करते जा रहे हैं। क्या हमने अपने आप व्यक्तिगत जो संबंध, माने जो भी इतने वर्षों से रह रहे हैं गुरु तत्व के साथ, आप देखें क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों में भी कोई इतना क्रंदन किया है हमारे लिए? क्या माँ ने हमारे लिए क्रंदन किया है? हमारे बाप ने क्रंदन किया है? गुरुदेव ने किया है, किया या नहीं? तो कौन ऐसा निस्वार्थ पर संबंध दे? इसी के कारण ही यह संपत्ति, वो उनकी और की निस्वार्थपरता का कोई सीमा ही नहीं। सोचिए, तो अगर वह निस्वार्थ पर चरण कमल अगर हमारा संपत्ति नहीं हुआ है, तो कैसे भगवान हमको रिझेंगे? कैसे भगवान रिझेंगे? भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, विष्णु का अर्थ ही व्यापक तत्व है। किस जगह पे वो है, प्रकट होने में उनको क्या समस्या है बताइए? वो सर्वत्र ही, विशेष रूप से विग्रह के रूप में है ही, और अणु परमाणु अंडास्तरस्थ परमाणु चैतनस्तम अणु परमाणु सब में है ही वो। तो इसलिए भजन की सिद्धि यही है। भजन का जो सिद्धि है ना, कोई देवता दिख जाएगा, कोई यक्ष गंधर्व किन्नर भूत पिशाच राक्षस पिशाच दीजिए, वो भजन की सिद्धि नहीं है। जो कृपामय शरीर इस जगत में प्रकट है, वो उनको हम प्रकट काल में जितना इस इंद्रियों के द्वारा, चिंतनों के द्वारा, हृदय के द्वारा हम माने ग्रहण कर रहे हैं, वो ही परम सिद्धि है, वही परम सिद्धि है। सेई मोरा भजना पूजना, यही भजन। वो जैसे हम कह रहे थे, साधक कह रहे थे, नाम जप होने से लगता है भजन नहीं। भजन निसंदेह गुरु अनुगत्य में नाम करना भजन है, लेकिन अगर आपके हृदय में उन चरणों कमलों की चिंतन हो रहा है, या उनकी स्वरूपस्थ चिंतन हो रहा है, या उनकी कृपा में स्वरूपों का विचार हो रहा है, या कम से कम उनके प्रति बिंदु भर भी प्रेम है, तो वही ही भजन है। ये अंतिम सिद्धि है। सेई मोर भजन सदन, भजन पूजन। अर्थात क्या रहने से व्यक्ति प्राणहीन हो जाता है? क्या रहने से? आत्मा जब शरीर से छोड़ जाता है तब शरीर प्राणहीन हो जाता है या नहीं? कोई किसी को गला दबा देता है, श्वास नहीं ले पाता है, हत्याएं जो करते हैं, क्या होता है? क्या किस लिए व्यक्ति मर जाता है? प्राणवायु निकल जाता है, अर्थात आत्मा निकल जाता है। आत्मा को इस शरीर में रहने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, प्राणवायु चाहिए। जैसे कोई छुरी से अगर मैंने छाती पे वार कर दे, या अन्य कोई अंगों पे वार करे, बहुत रक्त खून
चला जाता है या फांसी लग जाता है, किसी भी सूत्र में एक्सीडेंट हो जाता है तो प्राणवायु चला जाता है। अंतिम कारण जीवन जाने का प्राणवायु, वो प्राणवायु ही प्राणधन है एक शरीरधारी के लिए। पशु हो, पक्षी हो, अचर तो नहीं, चर वस्तु जितने भी है, जीव जंतु से लेकर के मनुष्य, कीट पतंग, प्राणवायु जब चला जाता है किसी ना किसी क्रम में वो श्वास प्रश्वास लेते हैं तो वो जब चला जाता है मृत्यु हो जाता है। लेकिन एक भक्त के लिए प्राण क्या होना चाहिए? अगर वो चरण कमल अगर हट जा रहा है, वही चरण गुरु तत्व तो अगर हट जा रहा है शरीर से, जैसे गदाधर पंडित मूर्छित हो गए, महाप्रभु जब बोले कि मैं वृंदावन जाऊंगा, मूर्छित हो गए। महाप्रभु धाम क्षेत्र संन्यास का आदेश थे कि गुरु की आज्ञा है टोटा गोपीनाथ की सेवा करना। गदाधर पंडित की कथा हम कहे थे, उसमें विशेष विस्तृत रूप से चर्चा हुआ है कैसे वो गोपीनाथ को सेवा कर रहे थे। तो गोपीनाथ की भी सेवा गदाधर पंडित गोपीनाथ रूप में नहीं, गुरु के रूप में कर रहे थे। इसी कारण गौर पूर्णिमा को जब अवसर हुआ, जब महाप्रभु चले गए थे, उन्होंने महाप्रभु को षड्भुज श्रृंगार के रूप में श्रृंगार किया। इसी सूत्र से षड्भुज श्रृंगार की लीला टोटा गोपीनाथ में प्रकट हुई। षड्भुज गौरांग अर्थात भगवान कृष्ण की गौरांग स्वरूपों को कोई तो विवेचना नहीं किया था अन्य परंपराओं के क्रम में, न इसका कोई तर्क संगत विचार है विग्रह सेवा के क्रम में। लेकिन गदाधर पंडित ने धामेश्वर टोटा गोपीनाथ जी को षड्भुज गौरांग के रूप में श्रृंगारित किया। और इसका अर्थ यह नहीं कि ये उसके उपरांत यह प्रभाव विस्तार हुआ। आज भी जो तथाकथित ब्राह्मणवादी लोग चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते हैं, लेकिन आप आश्चर्य मानिएगा, जब अक्षय तृतीया के उपरांत जो 21 दिन जो श्रृंगार होता है मदन मोहन जी का नरेंद्र पुष्करणी पे, एक दिन षड्भुज गौरांग का श्रृंगार होता है। जो जगन्नाथ जी जिन मदन मोहन के बिना सेवा नहीं हो सकता है, अर्थात सार्वभौम रूप में भगवान को भी गुरु के रूप में, महाप्रभु के रूप में ग्रहण किया गया। ये जो अनुयायी है, जो पंडा पुजारी लोग हैं, ये तो जो गौड़िया परंपरा के है नहीं। तो लेकिन वो 21 दिन में जो एक श्रृंगार होता है मदन मोहन जी का, वो षड्भुज गौरांग के रूप में श्रृंगार होता है। षड्भुज गौरांग के रूप में स्वयं मूल विग्रह जगन्नाथ जी का श्रृंगार तो रत्न सिंहासन पे नहीं होता है षड्भुज गौरांग के रूप में, लेकिन मदन मोहन जी का होता है। और अभी भी मुक्ति मंडप में षड्भुज गौरांग का एक विग्रह स्वरूपस्थ प्रकट है मुक्ति मंडप में, जो कि ब्रह्मा जी के काल में इसका प्रकट हुआ था इंद्रद्युम्न महाराज के क्रम में। कहने का आशय यह है, भगवान को भी गुरु के रूप में पूजना चाहिए। जो भगवान का जो स्वरूप है, वो जब साधक उस स्तर में पहुंचता है तो वो सेई मोर भजन पूजन। इसका अर्थ नहीं कृष्ण राधा रानी का, अष्ट सखी का या अन्य भगवत स्वरूप का सेवा नहीं करे, लेकिन वहां पे भी श्री गुरु चरण कमल ही है, वह भाव का प्रकाशन करता है। राधा रानी में भी गुरु सखी का भाव रखता है, गुरु सखी में गुरु सखी का भाव रखता है, ललिता जी में गुरु सखी का भाव रखता है, भगवान कृष्ण में श्याम तत्व भाव में, श्याम भाव में गुरु को ही ग्रहण करता है। यही भजन का सर्वोत्तम रहस्य है। भजन का सर्वोत्तम रहस्य यही है, सेई मोर भजन पूजन। और इनके बिना वो जी ही नहीं सकता। जो हम प्राणवायु की चर्चा कर रहे थे, तो जैसे प्राणवायु के बिना जीव शरीर धारण नहीं कर सकता है, वैसे इन चरण कमल के बिना वो शरीर धारण नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। ये भावों की भावनात्मक युक्ति हृदय में परिप्रकाश होगा, जैसे गदाधर पंडित का हुआ या जैसे विष्णु प्रिया का हुआ, या स्वयं राधा रानी का ही अगर भाव रखे जगत गुरु के रूप में कृष्ण को ग्रहण किया। प्रियतम का तो भाव है ही नहीं अंतर्गत रूप में, लेकिन उन तभी तो संभ्रम पक्ष भी है,
संभ्रम पक्ष है, जैसे भ्रमर गीत में कह रही, डर रही है, संभ्रमता रहता है। तो सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, यही मेरा प्राण धन है। प्राण का जो धन है मेरे गुरु चरण का कमल, जो गुरु चरण कमल, यही भजन मार्ग का सर्वोत्तम सिद्धि भाव है, सर्वोत्तम सिद्धि भाव। हाँ, कोई कहेगा कि ये तो नहीं हो रहा है, नहीं, बिंदु भर तो है, तभी तो बिंदु भर तो नहीं, उसके पक्षों का वृद्धि होगा। जब हम गुरु मार्ग में भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, गुरु प्रदत्त विचारों को रखते हुए, तो धीरे धीरे स्थावर जंगम तारे डाले, सर्वत्र गुरु चरण कमल या उनके आराध्य गुरु के आराध्य राधा रमण माधव दिखेंगे। यह भाव का उत्तम परिप्रकाश होने लगेगा। आपके नयन बाण बन गए, आपके चरण प्राण बन गए, उनका चरण प्राण बन जाएगा। यही भजन की उत्तम सिद्धि है। अर्थात उन चरणों के अतिरिक्त कोई लालसा ना रहे, कहने का आशय यह है। इसके अतिरिक्त और कोई लालसा रह रहा है व्यक्तिगत सूत्र में, गुरु के प्रदत्त मार्ग के अनुसार कृष्ण दर्शन लालसा रहे, बारंबार हम यही कह रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत सूत्र में, और व्यक्तिगत सूत्र क्या है और गुरुगत भजन आदेश क्या है, वो ना समझने में बड़ा कठिनाई लगता है साधकों के लिए। मेरा व्यक्तिगत डिमांड क्या है, इच्छाएं क्या है, और गुरु प्रदत्त इच्छाएं क्या है। कई बार गुरु प्रदत्त इच्छाओं को आधार करते हुए व्यक्तिगत इच्छाएं प्रकट हो जाता है, तभी तो हमारे अंदर अभिमान आता है, मान आता है। गुरु के चरणों से कुछ चाह रहे हैं, अगर वो प्राप्ति नहीं हो रहा है तो मान क्यों आ रहा है, अभिमान क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है? ये भी बहुत बड़ा अज्ञानता है। प्रेम के उद्गार सूत्रों में अभिमान और प्रणय विलास हो सकता है। गुरु के चरणों में अगर हम बिंदु भर भी उनकी, वो हमको मारे तो भी ओके, तारे तब भी ओके, डांटे तब भी ओके, चिल्लाए तब भी ओके, प्रेम से संभाषण करे तब भी ओके, सब में राजी होना है। अराजी पक्ष हो रहा है तो अर्थात हमारी स्वतंत्र रूप से कुछ इच्छाएं हैं गुरु चरण पद्मों को अतिरिक्त। तो ये जीवन से ही मोर जीवन है, जीवन का जीवन गुरु चरण पद्म, गुरु चरण पद्म, और कुछ है तो सही होंगे तो बोल, अगर वो हो जाए तो विराम करेंगे। और कोई बोलते भजन तो हो रहा है, जैसे गुरु को व्यक्त कर रहे हैं, कई बार वक्त करते हैं साधक, रस नहीं मिल रहा है। बाहर से फूल माला हो रहा है, श्रृंगार हो रहा है, पगड़ी हो रहा है, रसोई हो रहा है, उत्तम प्रसाद मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है। रस का अर्थ ही कुछ है नहीं। हम क्या भगवान का कपड़ा खोल देंगे तब तो तुमको रस मिलेगा? व्यक्ति की इच्छाएं रहता है कि यही हो, संसार की काम भावना में रहा है, जितना कपड़ा खोल दोगे उतना ही रस मिलेगा। रस का अर्थ सांसारिक कुछ में काम है। अंगना लिंगना मुख्य, चार भाग कह रहा है, तो भगवान भी ऐसा कर ले, बस कपड़ा खोल देना ही बस रस है? नहीं, रस का अर्थ प्रेम है। या कुछ खिला दे तब रस, फेस्टिवल बढ़िया हुआ, उत्सव बढ़िया, गीत लगे, प्रसाद का रस नहीं मिला। प्रसाद के आड़ में खाने का रुचि है। उत्सव हुआ लेकिन नृत्य नहीं हुआ, रस नहीं मिला, आनंद नहीं मिला।
नृत्य के आड़ में वहां पे पॉप डांस में नाचते थे, या आप कीर्तन में नाचने की इच्छा है। सही है, लेकिन उत्तम भक्ति का यह परिचय, रस, जिसको रस शब्द हम कह रहे हैं। गुरु चरण पद्म है, गुरु चरण कमल है, उसके उपरांत भी अगर कोई व्यक्तिगत आधार में रसों की अभिलाषा है तो वो काम का ही रस है, काम का ही रस है। जैसे पेंटिंग ड्रेस होता है, विविध अंतर्गत लीलाओं का, ये ड्रेस बढ़िया, अच्छा तो है ही, भगवान के अंतर्गत लीला है, तो ये ड्रेस अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें कोई वो रस तो प्रेम संबंधों का बाह्य चित्रपट नहीं है। राधा कृष्ण का मिलन ही जुगल स्वरूप का परम परिप्रकाश है, रसमय है। और शिष्य पक्षों के आधार विचार किया जाए तो गुरु चरण पद्म ही रस है। इसके गुरु चरण पद्म तो है, इसमें रसों को ढूंढो, इस रसों में डूबोगे तो इसकी आधा जो है, यह अगर भाव रहेगा तभी ना वो स्वरूपस्थ गुरु सखी का दर्शन होगा। कहेंगे हम यह जो प्रकट कृपा में स्वरूप में, इसमें रस नहीं मिल रहा है, इसमें रस नहीं मिल रहा है, माने वाणियों के आधार पे नहीं। कोई कहते कि नहीं हमको सिर में सहला दो तभी वो हमको प्रेम, नहीं, स्पर्श भी किए तब भी रस है, ऐसे भी किए तब भी रस है, नहीं बस सहला दो। तुम्हारे शरीर को क्या, सर तुम्हारा शरीर से क्या, तुम्हारा गंगा का क्या नदी है तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर को सहलाएंगे, तुम्हारे गाल को पुचकाएंगे, वो प्रेम आधार पे ऐसा किए भी मानो तो ठीक है, नहीं किए तो वो बोलने हमको नहीं प्रेम करते, हमको नहीं पता। रसों का सांदीपनि मुनि को क्या गुरु पुचका रहे थे, वो कैसे कृष्ण बलराम का गुरु बने? रसों का आधार उनका चरण, अगर आपको उनकी चरण कमलों का दर्शन हो रहा है, चाहे स्वप्न में हो, प्रकट में हो, या चिंतन में हो, या प्रकट काल में भी हो, वही समस्त रसों का आधार। अब देखो उसको गौरव महाराज जहाँ पे कह रहे खांड शर्करा, शर्करा का जो रस है देखो अलग अलग, खांड के रूप में खाओगे तो कच कच लगेगा दांत में, उसको पिघला दो तपस्या के द्वारा, तपस्या रूप अग्नि में पिघलाओ उस खांड को, गुरु चरण कमलों की कृपाओं को, तो वो चाशनी हो जाएगा, तो वो चाशनी हो जाएगा। उसमें भी एक तार का चाशनी, दो तार का चाशनी, कई तार का चाशनी है, तार भी है। जब वीणा बजता है तो तार आता है ना, वो तार, जितनी तार वृद्धि होते है उसकी अलग अलग स्वरूप, अलग अलग वाक्याएं हैं, अलग अलग उसकी मिठास है, अलग अलग आनंद है। तो इस चरण पद में ही समस्त रस है। अब सोचिए रसगुल्ला में जो चाशनी है, तो वो खाएंगे अच्छा लग रहा है नहीं, और चीनी को चबाएंगे तो इसमें अच्छा लगेगा, वही चाशनी हो जाता है तो अलग सूत्र होता है, अलग अलग सूत्रों में कॉम्बिनेशन, कभी खाजा हो गया, कभी रसगुल्ला, कभी गुलाब जामुन हो गया, कभी बर्फी हो गया, कभी रबड़ी हो गया, कभी कुछ हो गया, खांड डाला जाता है। तो अर्थात उस शर्करा में ही समस्त रस है, समस्त रस है, और जो भी तत्व इसमें सम्मिलित हो जाते हैं वो भी रसयुक्त हो जाते हैं। मिठास लोग को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि शर्करा ही उसका मुख्य कारण है, इसलिए पंचामृत में एक अमृत उसको ग्रहण किया गया, मिठास। तो गुरु चरण पद्म ही समस्त रसों का आकार है। कोई भी वस्तु वहां पे मिलेगा वो एक मिठास हो जाएगा। कृष्ण आएगा उसके चरणों में, वो एक मिठास होगा, राधा रानी आएगी तो वो मिठास हो जाएगा, आप आएंगे मिठास हो जाएगा, जो धूल का कण लग जाएगा तो वो चरणरज हो जाएगा, जल मिल जाएगा तो चरणामृत हो जाएगा, कुछ भोग लग जाएगा तो वो उच्चिष्ट प्रसाद हो जाएगा। तो ये रसों का जो निधि, निधि का अर्थ है क्या? भंडार, भंडार निधि है। तो गुरु चरण पद्म ही समस्त रसों का निधि है। सेई मोर रसा निधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर विदेर धर्म,
सही मनोरस निधि, मेरे लिए रसों का निधि, रसों का भंडार वही। अर्थात मैं बारंबार कहता हूँ कि भगवान का दर्शन कैसे साधक पूछते हैं, जब इस कृपामय स्वरूप को संपूर्ण विचार करेंगे, दर्शन का संपूर्ण विचार करेंगे, तो वह दर्शन प्रकट होगा। यह अंतिम सिद्धांत है। हमने बारंबार कह रहे, हम अपने जीवन काल में कभी भी व्यक्तिगत सूत्र में भगवान का दर्शन की अभिलाषा नहीं रखे, केवल गुरु चरण पद्मों का ही अभिलाषा रखे। और हर एक आचार्यों का यही सूत्र है। ना तो नहीं कहते श्री गुरु चरण रति ही से उत्तम गति। तो उत्तम गति मेरा हुआ कैसे? श्री गुरु चरणों में रति के कारण ही उत्तम गति, और कोई कारण नहीं। तो हम बारंबार यहाँ पर उत्तम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हरिनाम की विग्रह आराधना, अन्य भजनों की हम अपेक्षा या उपेक्षा नहीं कर रहे। यहाँ पे लेकिन अंतिम निचोड़ सिद्धांतों की चर्चा आचार्यों के वचनों के आधार पर कर रहे हैं। रसों का जो निधि है, मूल भंडार है, वही। तो वहां से समस्त एक तार दो थार खाजा से लेकर के जितनी मिठाई सब निकलेगा। जिस प्रकार का तो जो भी तत्व, विष भी आ जाएगा तो भी वो अमृत बन जाएगा। विष भी आ जाएगा इस चरण कमलों में तो वो, एक साधक कह रहे थे, कोई व्यक्तिगत द्वेष प्रवृत्तियों के कारण उनको विष दे दिया गया, विष दे दिया गया। तो वो तंत्र आदियों का भी प्रयोग किया गया। तो गाड़ी चला के जो बैठे हुए हैं वो जान नहीं पा रहे, वो लड्डू खिला दिया गया उनको, तंत्र प्रयोग करके विष उसमें दे दिया, मर ही जाए, इतना द्वेष प्रवृत्ति। तो जान नहीं पा रहे मैं कहाँ जाऊं, विस्मृत हो गए, विस्मृत हो जाता है। तंत्र आदियों का भी शक्ति रहता है, भक्त होने के उपरांत भी व्यावहारिक शरीर पे प्रयोग तो हो जाता है। तो वो दिशाहीन, मैंने गाड़ी सोचे रोड में चल रहा है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, बाएं दाएं कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैंने पूरा स्मृति पक्ष जो है मस्तिष्क शून्य हो गया, कभी भी एक्सीडेंट होकर मर जाएगा व्यक्ति, ऐसे भी नहीं तो बिस्का के मरेगा, पूरा पता चल रहा है। लेकिन वो विचार के मुझे बोल रहे थे, मुझे पक्का विश्वास है अगर मुझे विष भी खिला दिया जाए मैं मरूंगा, जब तक आपकी इच्छा ना। मुझे बोले वो मुझे विष भी खिला, वही भाव का लेकिन बिंदु भर स्मृति बनी रही थी, हमारी स्मृति बनी रही थी। गुरुदेव है तो अगर मेरी मृत्यु होगा तो बात अलग है, मर जाऊंगा अभी, क्योंकि गाड़ी चला ही नहीं पर, कभी रोड की ओर चला जा रहा है, बस की ओर चला जा रहा है, बस बचते बचते बच रहे हैं। लेकिन ये बिंदु भर स्मरण बस है कि गुरुचरण कमल का स्मरण है, तो उतने में ही वो बच गए। और प्रत्यक्ष अपने जीवन काल में देखें, जगन्नाथपुरी में जब पुरी का लैंड लिया गया, वहां पे वो भक्त अभी अप्रकट हो गए, तो उसमें उनको सांप काट लिया, सांप ने काट लिया, विश्वधर सर्प ने। तो उनको मेडिकल लिया गया, तो डॉक्टर बोला कि अभी और बचेंगे नहीं, डॉक्टर बच्चे बोला बचेंगे नहीं, पूरा असर हो गया, एक दो इंजेक्शन दिया लेकिन अभी होगा नहीं। तो जब बोल ही दिए भक्त लोग तो सोचे कि मर ही जाएगा, तो गुरुदेव के सामने ले पुरी से भुवनेश्वर ले आया गया। तो महाराज जी मैंने चरणामृत पिलाया अपने हाथ से उनको, उनके चरणों को भी धोत करके, जो भक्त बोले अनुरोध किए, वो खुद ही बोले मैं गुरुदेव में तो आप प्रकट हो जाए, शरीर छोड़ने ही वाला है, तो कम से कम आपका चरण जल मिल जाए। तो अब वो उसमें नहीं, तेरा मरण काल आया नहीं अभी, तो नहीं मरेगा, तो निसंदेह जीगा। जिस चरण कमलों की तुझे आशा है, आसरा है, तो उस चरण कमलों की कृपा से तू जब माने से तो अमृत का तत्व है, सही अमृत तेरा तत्व, तो वो आश्चर्य वाली मरे ही सिर छुटा ही। 10 मिनट के बाद वो चल करके ऊपर उस पर जय गुरुदेव करके कीर्तन करने लगे। वो बहुत अच्छा मृदंग बजाते थे, वानप्रस्थी थे, जोर से कीर्तन हुआ। तो
अगर कहने का आशय उस चरण का रस ऐसा परिप्रकाश है, यद्यपि यह देखा गया शास्त्रों में कहा गया अमृत के भांड में अगर विष मिला दिया जाएगा तो संपूर्ण अमृत का भांड विष हो जाता है। विष के भांड में अगर अमृत मिलाया जाएगा तो वो अमृत नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव तत्वों का इतना प्रभाव है सांसारिक सूत्रों में, वो उसका असर होता है। लेकिन केवल एक ही चरण कमल है, बारंबार यहाँ पे गुरु तत्व माने उसको गुरुत्वारोप कर रहे हैं। एक ही चरण कमल है जिस चरण कमलों में अगर विष भी आ जाए वो अमृत तत्व का परिप्रकाश करेगा। इसी को ही रस निधि कहा गया। रसों का निधि जो रस जो है कभी भी इंटरप्ट नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। और निधि का अर्थ है कभी समाप्त भी नहीं होता है। निधि समझना भंडार है, अनंत भंडार है। संसार में तो माने स्विच बैंक से लेकर के आरबीआई सब बैंक खाली हो जाएगा, खाली कर देंगे तो भरेंगे नहीं तो उसमें। लेकिन यह जो भंडार है वो कभी खाली होने वाला है नहीं। सेई मोर रस निधि, ये रस का निधि है, रस का भंडार है। क्यों ना हम इस चीजों को गंभीरता से ग्रहण करें। अलग से सिद्धि व्यक्तिगत सूत्र में लालसा की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही यह प्राप्त हो जाएगा। यह भाव अगर बिंदु भर भी रहेगा तो ये ऑटोमेटिक, ये बिंदु जो से किंदु से सिंधु होगा, ऑटोमेटिक होगा। केवल गुरु चरण कमलों में रहना है। इससे ही, क्योंकि ये जब समस्त रसों का निधि है तो इससे ही सब कुछ प्राप्त होगा। इसमें आशय नरोत्तम दास ठाकुर पूर्ण रूप से कह रहे हैं, सेई मोरो रस निधि। इसी कारण सेई मोरो वांछा सिद्धि, मेरी जितनी भी आध्यात्मिक वांछा है गुरु सूत्र से, वो समस्त सिद्धि इन चरण कमलों की कृपा से ही प्राप्त होगा। सेई मोरो वांछा सिद्धि। और ऐसा नहीं मेरा बस कहना है, यहाँ पे स्पष्ट कह रहे, सेई मोरो वेदेर धारम, समस्त वेद यही कहता है। सविज्ञानार्थम सगुरु ये भावी गच्छेत, मुंडक उपनिषद का। तो वो गुरु ही वह विज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। तो वेदों का सिद्धांत, शास्त्रों का, पुराणों का सिद्धांत भी सेई मोरो वेदेर धर्म। और कोई कहता अभी तो मंत्र जप नहीं हो रहा है, और तपस्याएं नहीं हो रहा है, और धर्म कर्म आदि जो भी है वो स्थापित नहीं हो रहे, प्रतिष्ठित नहीं हो रहे। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, सेई व्रत सेई ताप सेई मोर मंत्र जप, यही मेरा तपस्या है। वो चरण पद में ही, गुरु चरण चिंतन ही मेरी तपस्या है, मेरी भजन है, मेरी पूजन है, यही व्रत है। अब व्रत नहीं है। भक्त लोग कई बार कहते हैं अभी प्रसाद पाले, यही व्रत है। अगर कोई मैंने विरोधात्मक विचार नहीं है उस सूत्र में, गुरु चरण कमल पे ही प्रेम है, तो प्रसाद पाने में कोई दिक्कत नहीं। यही व्रत है। व्रत का अर्थ इसको धारण करने में इतना आसान नहीं है। गुरु चरण पद्मों को धारण करना है तो व्रत करने में कठिनाई होती है ना। जैसे पहली बार जब कुछ साधक आए थे, 12 बजे रात तक तो मैंने उपवास करना है, सोचते ही लड़खड़ाए जाते थे, सोचते ही लड़खड़ाए जाते थे। सोचिए। लेकिन समय के क्रम में हुआ। तो व्रतों को करने में कहने का आशय है शरीर के रूप में तपस्या होता है, कठिनाई होता है, तपस्या होता है। सही व्रत, लेकिन अर्थात गुरु चरण कमलों को धारण करना। देखिए अब 24 घंटा केवल चरण कमलों को धारण के लिए नहीं हो पाता है, होता है
नहीं होता है। क्योंकि यही तपस्या है, होगा नहीं, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जो है भोग के रूप तो व्याप्त करते ही नहीं। अब व्यावहारिक रूप से भगवान का स्वरूप भी इतना सुंदर है, श्रृंगार होते हैं, मांगलिक उनकी स्वरूप है, सब सुगंध अब जाएगा, गुरु चंदन से लेकर के अच्छा ही लगेगा, पुजारी सेवा जो करते विशेष अनुभूति है। लेकिन गुरु चरण पद्मों को अगर कोई पूजा करेगा, आराधना करेगा, तो व्यावहारिक रूप से वह आनंद नहीं मिलेगा या धारण युक्त नहीं होगा। इसी कारण इसको तपस्या का यही तपस्या है। गुरु चरण पद्म जो है धारण नहीं होता है। भगवान की तो आराधना कर देंगे, 21 किलोमीटर का जब परिक्रमा कर दिए, तो गुरु का 21 किलोमीटर परिक्रमा कर लेंगे? बताओ कौन किया आज तक? गणेश ने भी क्या उल्लू बना दिए, 3 बार करके खत्म कर दी। अब ब्रह्मांड का परिक्रमा कार्तिकेय की मोर के ऊपर बैठ करके, लेकिन गुरु चरण पद्मों का 21 किलोमीटर तक बने, 21 किलोमीटर परिक्रमा कौन किया है? हमने तो नहीं सुना आज तक, है नहीं। आसान भी है, मनुष्यधारी कलेवर है, 3 बार 4 बार कर दो, दीक्षा के उपरांत 4 बार परिक्रमा होता है, हो गया। तो तपस्या है। लेकिन भगवान का कर दे रहे हैं, गिरिराज जी का कर दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आसान है, ये आसान है। प्राथमिकता जो भाव है, कनिष्ठ मध्यम स्तरों की जो भक्तियां हैं, वो बहुत आसान है। एक्चुअली कठिनाई है, तपस्या है। एक गृहस्थ भक्त है, कई वर्षों से परिक्रमा कर रहे हैं। अब बोलूं मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम 21 किलोमीटर परिक्रमा, बोलो व्यक्ति मर जाएगा, वो मर जाएगा, वो 21 किलोमीटर परिक्रमा चकरा जाएगा वो। भावना ऐसा आएगा ही नहीं कनिष्ठ स्तरों में, मध्यम स्तरों में। तो यही इसलिए तपस्या, यही मोरो व्रत, सही व्रत, वो व्रत है, व्रत है। अब भगवान को डेली खिला रहे हैं, माने भोगराग के रूप में 56 भोग करके, हर एक जन्माष्टमी में 56 भोग लगता ही, या कई मंदिरों में ही डेली 56 भोग लगता है, बड़े बड़े मंदिरों में। गुरु चरणों पर भोग 56 भोग लगा पाएगा? कोई नहीं लगाएगा। वैसे धन्यता में वो ग्रहण करेंगे भी नहीं, परंतु यही व्रत है। अर्थात सांसारिक पक्षों में इतना विरोधाभास है, इंद्रियों की इतना, हम लोग सोचते ना भगवान को देख रहे हैं, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये वास्तविक में ना गूढ़ सिद्धांतों के रूप में देखा जाए तो ये भजन नहीं, इंद्रियों का ही कुछ अभिलाषा है। इंद्रिया अच्छा अच्छा चीज देखना चाह रहा था, ये तो सुंदर वस्तु को देखना चाह रहा था, इनको देखे तो अच्छा लगा, इसलिए ठहरा हुआ है, इसलिए ठहरा हुआ। वही विचारों को एक गुरु का पटचित्र दे रख दिया जाए, रखेंगे नहीं होगा, होगा नहीं, वो प्रेम आएगा ही नहीं। क्योंकि इंद्रिय, आंख जो है ना, सुंदर वस्तु को ही देखने के लिए लालच रहेगा। आंख जो है भगवान कृष्ण का स्वरूप, राधा माधव हो, श्याम सुंदर हो या अन्य विग्रह हो, जो भी है, चाहे किसी भी सूत्र में, उसको देखने के लिए लालच होता है। लेकिन तो यही अगर तपस्या जो एक उत्तम सूत्रों में ये देखा गया है, व्यक्तिगत जो अभिलाषा जो रहता है, इसको स्वभिष्ट लालसात्मक प्रार्थना का अभिष्टता क्या है एक शिष्य पक्ष में उत्तम भक्ति के लिए, तो सेई व्रत ये और सेई तप, यही तपस्या है। तपो दिव्य में पुत्र का तपस्या, ये उन चरण कमलों का आराधना, उनकी चिंतन और उनकी तत्वतः प्राप्ति की लालसा ही तपस्या है। सेई मोरो मंत्र जपो, यही मेरा मंत्र जप। क्या कहते नाम नहीं होता, यही मंत्र जप है, यही मंत्र जप है, अलग कुछ नहीं। नाभा गोस्वामी ने क्या की, गुरु चरणों कमलों का बल लेते हुए नाभि से ऐसे पंखा कर लिए, तो समस्त संकट दूर हो गया ना, हुआ है ना। तो इसी कारण यहाँ पे मैंने सही मरो मंत्र जपो। कई साधक जैसे सन्यासिनी माता जी अंतिम सूत्र, हमने जो मंत्र दिया था वो हुआ नहीं, बस शरीर भी जर्जरित हो गया, दांत सब माने खराब हो गए,
और यहाँ पे कंठ में भी कुछ बीमारी हो गया व्यवहारिकता में, तो मैंने बस स्मरण में गुरुदेव, यही मंत्र वो लास्ट तक चले। उसी अंतिम सैया पे संबंध विधि प्रयोजन उनका हुआ, केवल गुरुदेव गुरुदेव। और उसको गुरुदेव ऐसे ही उच्चारण हो रहा था। और चिंतनों में वो मुझे बोले कि अभी आओ नहीं है, बस जैसे विश्वदेव जैसे सब समाहित करके राज उपदेशों को समाहित करते हुए भगवान के चरणों को उन्होंने अपनी विचार मैंने संपूर्ण रूप से निर्धारित कर दिए, वैसे ही वो व्यक्त किया। अब वो जगन्नाथ जी का दर्शन वो डेली करते थे। पहले बाल्यकाल में उनको जगन्नाथ जी से बात की है, दर्शन भी दिए, साधारण वक्त नहीं है। और सोचो जो जिसको बाल्यकाल में जगन्नाथ जी दर्शन दे दिए, तब वो जगन्नाथ को छोड़ दिए अंतिम, उसी में समस्त संबंध विधेय प्रयोजन हो गया। चेतना इस स्तर तक का पहुंचा अंतिम सैया पे, साक्षात भगवान आके भी सेवा की। जो माधव दास का हमने अनुरोध किया कि आप माधव दास के लिए हमारी चेला के लिए कर लीजिए थोड़ा, तो जानेंगे, उन्होंने स्वयं सेवा की। स्वर्णोक्त से ही मोरो मंत्र जपो, से ही मोरो मंत्र। हम खुद बद्रीनाथ यात्राओं में बिल्कुल वो मंत्र करके इतना कंठ अवरुद्ध हो जाता था क्रंदन करके, तो वो बिल्कुल इतना कठिन लगता था मंत्र सब। गायत्री युक्त मंत्र, गोपाल गायत्री, काम गायत्री, बस सबसे सहज लगा कि तो उस सूत्र में हमने गुरुदेव के सूत्र तो राधा नाम का तो हमको उपदेश मिला नहीं, व्यवहारिक तो राधा नाम बहुत सहज लगता है, लेकिन मैंने वो केवल इतना ही होता, मैंने वो कंठ कुछ काम ही नहीं करता था। लेकिन तब ये शब्द, ये मंत्र निरंतर जपता होता ही था। सही मोरो मंत्र जपो, वो बोले नहीं थे तो बोले किसी का आश्रय नहीं, मेरा चरण का आश्रय ही तुझे परम कल्याण का सूत्रपात करेगा। शुरू से ही बोलते संस्था का शरण नहीं लेना, मेरा शरण लेना हमेशा। मेरा, भगवान का भी नहीं बोले, मेरा, मेरे आधार पे भगवान का। वो बारंबार कहते मेरे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे गुरुदेव के कृष्ण, मेरे गुरुदेव के कृष्ण। व्यक्तिगत संबंध जीव का है तो आकर के वही कल्याण कर लेते, वो नाम उपदेश दे देते। जीव के प्रति इतना प्रेम है, व्यक्तिगत सूत्र पे तो सार्वभौम रूप में तो प्रेम है ही। ईश्वर सर्वभूतेश मने हम बीज प्रदपिता, वो कह रहे हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप में नहीं, वो कठोर है शास्त्रों के नियम के आधार पर। गुरु को भेजे उन्होंने, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण के द्वारा भेजे गए। तो मंत्र जब भी यही है, इसका अर्थ हम नहीं कह रहे कि गुरु ने जो मंत्र दिया उसको त्याग दो, इस मंत्र को करो, परंतु सैद्धांतिक रूप में विरह पक्ष की जो बात माने विष्णु प्रिया की बात हम कहें तो वो क्या गोपाल मंत्र जरूर, तो माने अब ऐसा ना होता था हे राधिके शब्द क्यों आता, वो मंत्र ही बोलते ना, गोपाल मंत्रों के करते। जो विरहात्मक भावनाएं जब प्राण धन बन गया उच्चारण, और वो क्योंकि समस्त मंत्र बने, गायत्री में भी गुरु गायत्री है, इसलिए तो गुरुदेव की गायत्री भी है, मूल गायत्री है, तो वो सब समाहित है इस मंत्र में। सही मोरो मंत्र जपो, सही मोरो धर्म कर्म, माने ये इतना अंतिम सिद्धांत यहाँ पे कह रहे, सब माने यही मंत्र है, यही तपस्या है, यही धर्म भी है, यही कर्म भी है। मेरे लिए धर्म तो यही ही है, मेरे गुरु चरण, क्या मूल सब में आएगा, श्री गुरु चरण पद से मोरो रसनिधि, श्री गुरु चरण पद सही व्रत सही तप, इसको वो वही उसके ओर इंगित कर रहे हैं। निरंतर यही भाव बनाया रहता है एक उत्तम भक्त के, साधकों के पक्ष में निरंतर, क्योंकि ये भी सत्य भी तो है ना। अब सोचिए, हम 2 दिन का गुरु संबंध हुआ, 2 साल का हुआ, 20 साल का हुआ,
अब स्वतः देख सकते हैं इस प्रकार से निस्वार्थ पर भाव से कौन व्यक्ति हमारे साथ संबंध रखा। ना मेरे पत्नी ने रखा, ना मेरे पति ने रखा, ना भाई ने, बहन ने, बेटे ने, कुछ ना कुछ स्वार्थ है। मारो खाया प्रेम दिया कौन किया? मार खा करके प्रेम कौन दिया? कौन दिया? कोई नहीं दिया। भगवान भी न्याय पक्ष रखते हैं, सुदर्शन उठाते ही महाप्रभु के रूप में अवतरित होने के बाद भी मूल ऐश्वर्य को छोड़ नहीं पाए। मूल ऐश्वर्य को छोड़ नहीं पाए। चक्र 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 कहते हुए महाप्रभु ने भी सुदर्शन का ही आह्वान, जगाई माधव का हत्या करने के लिए उन्होंने विचार किया। यद्यपि इस अवतार काल में उन्होंने शस्त्र अस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, तब पर भी मूल उस ऐश्वर्य भाव में आ गए। यद्यपि भक्त के कारण आए, तब पर भी आए। लेकिन गुरु तत्व ही ऐसे हैं, नित्यानंद तत्व ही ऐसे जो मार खाया अनंत जीवन से आपसे प्रेम दे रहा है। इस जीवन काल में हमने कई बार त्रुटि किए, अपराध किए, दोष किए, कष्ट दिए, क्या उन्होंने हमको त्यागा? कितना भी अपराध कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी पे कोह ना काऊ। अंतिम सूत्र तक भी, चरण तक रहा, तब भी वो रखे। ये प्रमाणित हुआ है यहाँ पे भी। आप सोचिए, जो दुष्ट नंबर 3 ने जो कष्ट दिया, कौन ऐसा व्यक्ति संसार में सहन कर सकता है? ना आप देखे अपने संसार काल में कभी कोई देख सकता है? इतना करुणा, इतना कृपा, इतना सहन शक्ति कौन कर सकता है? कौन करेगा बताओ? गुरु तत्व ही कर पाएंगे। इस तरह के व्यक्ति कष्ट तो सब जर्जरित और पीड़ित हो गए। बिंदु कर वही अवकाश का कोई माने कोई कारण नहीं था। इस सूत्र का सहन शक्ति कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसलिए करुणा के अवतार है, करुणा के मारो खाई अपने नित्यानंद प्रभु के अवतार में जगाई माधव की लीला में वो इसका उदाहरण दिए। जैसे नाटिका वो प्रस्तुत कर रहे थे, हमने स्वयं देखा भी महाप्रभु की लीला में, हम सुने ही चेतन 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 भागवत में। ऐसे अलग अलग सूत्रों में आचार्य की जो करुणा कटाक्ष है उसका कोई पारावार नहीं। तो वही हमारा मंत्र, वही हमारे व्रत, वही हमारी तपस्या, प्रेम के अवतार है, प्रेम के अवतार है। इसका अर्थ हम बारंबार ये नहीं करेंगे उन्होंने जो मंत्र दिया उसको त्याग दे, लेकिन एक निर्णायक स्थितियों में यह भाव ही उत्तीर्ण होता है। निर्णायक स्थितियों में यही भाव का ही उत्तीर्णता होता है। अर्थात अलग से कोई व्यक्तिगत सूत्रों में हम दिव्यता के, अधिकतर भक्त लोग दिव्यता दर्शन, दिव्यता स्वप्न, दिव्यता प्रकाशन के ओर ही दृष्टिपात करते हैं। या कोई साधक कर लिया तो उसको देख करके वो प्रोत्साहित भी होते हैं, और वो नहीं हो पाया तो निरुत्साहित होते हैं। वो नहीं हो पाया अपने जीवन चक्रों में तो निरुत्साहित होते हैं ना, बिल्कुल नहीं। अब यह कृपा में शरीर ही समस्त सिद्धि का कारण है, रस का निधि है। और इसी से ही नेक्स्ट कल से हम चर्चा करेंगे, इसका आधा जो पाठ है, अनुकूल हवे विधि से पद हुई सिद्धि, उसी पद पे ही सिद्धि होगा। अनुकूल हवे विधि से पद हुई सिद्धि निरखी हुई। उसके बाद वो यह कृपा में स्वरूप से उनकी दिव्य जो दर्शन है, शाश्वत स्वरूप दर्शन है, वो होगा। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये सब होगा, प्राणधन होगा तब ये सब होगा। ये स्वतः ही होगा, क्योंकि इसके पीछे कारण भी तो है। इतनी उन्होंने करुणा किया, कृपा किया, उस भाव से कम प्रेम करो। भक्त लोग कहते हैं आपने तो हमको प्रेम किया, हमने नहीं प्रेम किया, तो वो प्रेम किए इसलिए तो प्रेम करो कम से कम। उन्होंने प्रेम किया तो आप इसलिए प्रेम करो। उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने करुणा किया, उन्होंने शिक्षा दिया, उन्होंने मंत्र दिया, उन्होंने सिद्धि दिया, उन्होंने दीक्षा दिया, उन्होंने शिक्षा दिया, उन्होंने तिलक करना सिखाया, उन्होंने धोती पहनाना सिखाया, उन्होंने कैसे बैठ के मल मूत्र त्याग से लेकर के हर एक बिंदु बिंदु का परिप्रकाशन डाले, भक्ति तत्व का विवेचना के स्वरूप बताए, दिव्य मंत्र दिए, भजन का सार बताया, रहस्य बताया। और सबसे बड़ी बात जो संसार के पक्ष में जो प्राप्त होता है वो समस्त
जो विषय वस्तु का मूल लोभ है प्रेम है, उन्होंने प्रेम दिया। तो उस आधार पे अगर हम इन सब विषय वस्तुओं को रेखांकित करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के पदावली के आधार पे, तो निसंदेह तब अनुकूल हो ये इस सब हो जाएगा, तो विधि अनुकूल हमारे प्रति हो जाएगा, क्रिया शक्ति और विपरीत भाव नहीं रखेंगे। तो अर्थात सिद्धि, लालसा और अभिष्ट सिद्धि का परिप्रकाशन इन सूत्रों में ही होगा। जब श्री गुरु चरण पद संपन्न हो जाएगा, वही मेरे भजन पूजन हो जाएगा, वही मेरे प्राण धन हो जाएगा, वही मेरे आभरण हो जाएंगे, वही मेरे जीवन के जीवन हो जाएंगे, वही मेरे रसनिधि हो जाएंगे, वही मेरे वांछा सिद्धि हो जाएंगे, वही वेद का धर्म हो जाएगा, वही व्रत होंगे, वही तप होंगे, वही मंत्र जोप होंगे, वही धर्म होंगे, वही कर्म, अंतिम कर्म, यही मेरा कर्म है, यही मेरा कर्म। हम जब भी कीर्तन में, आप जब भी देखेंगे, 4 साल से आप लोग देख रहे थे, हम जब भी क्रंदन करते ना, ऐसा नहीं राधा कृष्ण के भाव से करते, बिल्कुल नहीं, ये परम सत्य है। कभी भी राधा कृष्ण को चिंतन करते हम कभी क्रंदन नहीं की, परम सत्य है। हमने हमेशा हमारे गुरुदेव का स्मरण करके क्रंदन किया। मुझ जैसे दुष्ट को भी उन्होंने कृपा की, ये भाव को रखते हुए हमने क्रंदन किया। कभी भी राधा कृष्ण को लेकर हम चिंतन नहीं किया, ना क्रंदन की। जब क्रंदन मुझको वो करुणा कटाक्ष जो किए, हम तो योग्य ही नहीं, तब पर ही उन्होंने कृपा किया। इस आधार पे ही हम क्रंदन किए। और इन जो मंत्र जो है यहाँ पे, जो अभिष्ट लालसा बताया गया, मेरे गुरुदेव की अशेष कृपा है, हमको ज्यादा उलझन में डाले नहीं। मुझे बोले मेरा चरण पे अनन्यता ही तुझे परम कल्याण कराएगा, और उसको उनके कृपा से हम उनको धारण कर पाए। परीक्षण किए, कभी मगरमच्छ बने, कभी क्या बने, लेकिन उन्होंने कृपा करुणा बनाए रखा। और अभी तक जीवन का अंतिम पुरुषार्थ ही मेरे गुरुचरण को, भगवत प्राप्ति तो उनकी कृपा से हुआ, तो मेरे भगवत प्राप्ति में मेरा इसमें पुरुषार्थ क्या है? अंतिम पुरुषार्थ बस यही है, जब वो मिले और संसार की ओर हम देखा, बिल्कुल नहीं देखे। ये हम बारंबार ये अभिमान लेके, ये अहंकार लेके हम मरेंगे। हो सकता है गुरु की माने जो दायित्व हमने कितना निर्वाह किया नहीं किया, भक्त का दायित्व कितना निर्वाह किया या नहीं किया, पुजारी की दायित्व निर्वाह किया या नहीं किया, समय की कमी, भोग रसोई भी किए, उसका दायित्व कितना निर्वाह किया नहीं किया, जिस निष्ठा से मंत्र जप करना चाहिए, मंगल आरती उठना चाहिए, अन्य जो भी विधान है उसको किया या नहीं किया। लेकिन इतना तो क्या, उनको चरण कमलों को कभी विस्मरण नहीं किया। ऐसा कोई एक भी दिन नहीं गया हम उनको चरण कमलों को विस्मरण किया, साधक अवस्था में, सिद्ध अवस्था में। ये इसी पुरुषार्थ को लेके ही हम मरेंगे। यही हमारा जीवन का सक्सेस है, यही मेरे जीवन का माने सर्वोत्तम प्राप्ति है। तो इससे ही संतुष्टि मिला और मिल रहा है अभी, इसी से ही संतुष्टि मिल रहा है। उनके चरणों के प्रति प्रेम ही है हृदय को आनंद दिया। और जिसका शरीर कोमल है, वो कोमल स्पर्श करेगा तो अच्छा लगेगा, जिसे भगवान आलिंगन किए तो अच्छा ही लगेगा। इसमें बड़ी बात क्या है या नहीं? तो उनकी चरण कमल में व्यावहारिकता में तो जैसे भगवान की जो स्वरूप है, उस स्वरूप की तो आनंद नहीं व्यावहारिकता में, यद्यपि उन कलेवर का ही आनंद ही आनंद है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब एक मंद बुद्धि व्यक्ति का यह विचार हो सकता है, इस कलेवर का क्या आनंद है, उस चरण कमलों में क्या आनंद है, लेकिन उसी में ही रसनिधि है। वह अगर प्राप्त हो गया है, व्यावहारिक रूप से भी प्राप्त हो गया है, वही सर्वोत्तम सिद्धि। उसके बाद वो कहेंगे इसी से ही विधियां अनुकूल होंगी, क्रिया शक्तियां अनुकूल होंगी। ये भावों का परिप्रकाश जब भगवत तत्व की कृपा से, गुरु तत्व की कृपा से हम करेंगे, तब से हमारी चेष्टाएं भी रहेंगी। तो निसंदेह अनुकूल होए विधि से पदे होए सिद्धि। नेक्स्ट पार्ट जो कहे रहेंगे वो उन सिद्धियों की विचारों को वो परिप्रकाशन करेंगे। तो अर्थात फलश्रुति दे ही रहे यहाँ पे, ये ऐसा करेंगे तो होगा क्या, से पदे होइबे सिद्धि, इसी पद में ही सिद्धि होगा। और सिद्धि क्यों नहीं हो रहा है? अनुकूले और विधियां अनुकूल नहीं हो रहे।
विधियान प्रारब्ध प्राप्त तो चले ही जा रहे गुरुदेव के प्रणाम के कारण, बीज कुट रह जाए। अर्थात अनन्य भक्ति के सूत्र से ही, गुरु चरण कमलों की अनन्य भक्ति से ही हमारी यह, जिसको ऐकांतिक भक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं या केवला भक्ति कहते हैं, वो प्रकाशन होगा, निसंदेह होगा। और इसी से कर्माणि निर्धान्ति किंतु च भक्ति भाव, केवला भक्ति जिसको कहते हैं। कई जगहों के शास्त्रों में इसको छुपा के रखा गया उस रहस्य को, लेकिन कृपा करके आचार्यों ने इसको संपूर्ण रूप से प्रकाशन डाला। इसी का ही उद्घोष गुरु तत्व है। सिद्धि निसंदेह इस सूत्र के कृपा से परम सिद्धि, स्वरूप सिद्धि तो हो ही गया है, बस अनुभव के योग्य होगा। तो ऐसे गुरु चरण कमल ही हमारा मंत्र हो, हमारा जप हो, हमारी तप हो, हमारा धर्म हो, हमारा कर्म हो, हमारा विधि हो, हमारा वेद का सार हो, भजन हो, पूजन हो। ऐसे हम गुरु चरणों के कमलों में, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में, बलराम लक्ष्मण जी के चरण कमलों में, और समस्त गुरु तत्व के आदि गुरु राधारानी के चरण कमलों में निवेदन करें कि अन्य कोई भी अभिलाषा हमारे अंदर व्यक्तिगत सूत्र में परिप्रकाश ना हो, केवल ही श्री गुरु चरण कमल ही हमारा प्राण धन बन जाए। ये हम उनकी चरणों में प्रार्थना करें। निसंदेह उन गुरु तत्व की कृपा कटाक्ष से हमारे अंदर यह साधन भक्ति का, भजन भक्ति का रहस्य, सर्वोत्तम रहस्य हृदय में रेखांकित होगा, परिप्रकाश होगा और आत्म प्रकाश होगा। हे राधा रानी, हे गुरु तत्व, आप करुणा कृपा कटाक्ष करके उन चरणों कमलों ही हमारा जीवन का परम धन बने। ऐसी बारंबार प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्री गुरुदेव की, श्री गुरु चरण पद्म की, आदि गुरु श्रीमती राधा रानी की, परम दयाल कृपाल श्री नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्री वेणुमाधव भगवान की, अष्ट सखी गुरु सखी की, समस्त मंजरीगण की, समस्त गोपियों की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, ताई गौर स्थित नाथ प्रेमानंदे।